प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। हमारे जीवन में हमारा उमंग उत्साह कभी भी कम ना हो, सदा उत्साहित रहें। ये जीवन हमें बहुत छोटा महसूस हो, इसलिए बाबा हर रोज हमारे ऊपर कितनी मेहनत करते हैं। बीते हुए कल की बाबा की साकार मुरली हम सभी ने सुनी। बाबा ने कहा, बच्चे विकारी ख्यालातों के कारण से आज ये दुनिया एक तमाशा बन चुकी है। बुरा नहीं माने, हर घर में अड़ोस पड़ोस में कई लोग ऐसे दिख जाते हैं कि अपनी सोच पर काबू नहीं पा पाते और वो मेंटल हॉस्पिटल में जाकर के अच्छे वाले उनके पेशेंट बन जाते हैं। इतना ज्यादा सोच का खेल जीवन चक्र में चल रहा है। बाबा कहते बच्चे सोचो तो अच्छा सोचो, नहीं तो सोचो ही नहीं। तो ये ब्रेक कैसी लगे, शुभ सोच कैसे पैदा हो। कल बाबा ने कहा बच्चे कोई बड़ी बात नहीं, मेहनत तो है, लेकिन कौन सी मेहनत करनी है? आत्मिक दृष्टि की, आत्मिक वृत्ति की। आध्यात्मिक जीवन को अगर हम बहुत ऊंचा ले जाना चाहते हैं तो ये आत्मिक दृष्टि वृत्ति जरूर है। क्यों? क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम कोई जंगल वाले सन्यासी नहीं हैं। हम कोई वो नहीं है कि हम किसी स्त्री का मुख नहीं देखते, नहीं। हमारी मातृशक्ति के को साथ लेकर के, और मातृशक्ति हम पुरुष वर्ग, पुरुष तन में जो शरीर में आत्माएं बैठी उनको साथ लेकर के सेवा साथी बनकर के हम चलते हैं। ईश्वरीय कार्य को आगे बढ़ाने के निमित्त बनते हैं। हमारी धारणाएं बहुत ऊंची ऊंची हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे, ये दुनिया कहती चली आई, मन चंचल मन चंचलित, मन चंचल चित चोर, मन के माते नहीं चालिए, ये लावत आफत घनघोर। लेकिन मन एक बेलगाम घोड़े के तरीके से आज दौड़ रहा है। बुद्धि रूपी लगाम मनुष्य लगा ही नहीं पाता। भगवान ने कहा बच्चे सबसे पहले मन को कंट्रोल करने के लिए आत्मस्मृति में टिकना सीखो। ये साधना है। थोड़े दिन साध लो इस साधना से अपने मन को, लगा दो बुद्धि रूपी विवेक रूपी लगाम, आत्मस्मृति की लगाम। फिर देखो जहां चाहोगे, जितना समय चाहोगे, जैसे चाहोगे, मन टिक जाएगा। और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत इस मन की शक्ति में छिपी हुई है, मन की शांति में छिपी हुई है, मन की एकाग्रता में छिपी हुई है। ऐसा है ना? चाहत है ना हम सबकी? तो चलो आज संकल्प करें कि हम ब्रह्मा बाप समान आत्मिक दृष्टि वृत्ति अपना कर रहेंगे, मातेश्वरी जगदम्बा जैसी दृष्टि वृत्ति अपना कर रहेंगे। अपने भाइयों को भाई की ही नजर से देखेंगे। कोई बहन नहीं, कोई भाई नहीं, हम आत्मा भाई भाई परम धाम से हम सब है आए, है ना? तो आइए सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। और ये 25 जनवरी 2024 के महावाक्यों का सार है। मीठे बच्चे तुम्हें वंडर खाना चाहिए। देखो बाबा सदैव खुश रखने के लिए कुछ न कुछ ऐसी उत्साहित वाली बातें करते हैं जो पूरे दिन अगर आप याद रखें, कितना गुलाब की तरीके से इस जीवन में खुशबू महसूस होने लगती है अगर हम इन चीजों को अपनाएं तो। मीठे बच्चे तुम्हें वंडर खाना चाहिए कि हमें कैसा मीठा बाप मिला है। उससे बड़ी ताकत है क्या दुनिया में कोई, जिसे कोई भी आश नहीं, और दाता भी कितना जबरदस्त है। लेने की जरा भी कुछ तमन्ना नहीं कि बच्चों से मैं कुछ ले लूं, देने की, है ना? सेवाओं में भी जो हम लगाते हैं उसका पदम गुणा पाते हैं, वर्तमान में भी और भविष्य में भी। थोड़ा धैर्यता रखो, भगवान कभी किसी का रखता नहीं। अगर लगाते हैं उसने स्वीकार किया है आपका कुछ, ईंट पत्थर धन दौलत जीवन मन बुद्धि संस्कार जो कुछ भी, उसका रिजल्ट बहुत तगड़ा है।
देखो बच्चे, लेने की जरा भी तमन्ना नहीं। कैसा मीठा बाबा है, कैसा दाता है, विचार तो करो, कैसा सौदागर मिला है। अच्छा, आज का प्रश्न है, बाप का वंडरफुल पार्ट कौन सा है? 100% निष्कामी बाप किस कामना से सृष्टि पर आया है? उत्तर, बाबा का वंडरफुल पार्ट है पढ़ाने का। सर्विस करने के लिए ही बाप आते हैं, पालना भी करते हैं और पुचकार देते हैं, हे मीठे बच्चे ऐसे करो, ऐसे करो। हाँ बाबा, बिल्कुल आपकी पुचकार ने ही तो कमाल करके दिखाया है। कितनों को आप समान आपने पुचकार दे दे के बनाया है। मीठे बच्चे यह करो, ज्ञान सुनाते हैं, बच्चे लेते कुछ नहीं। 100% निष्कामी बाप को कामना हुई है कि मैं अपने बच्चों को सृष्टि पर जाकर के रास्ता बतलाऊं, आदि मध्य अंत के रहस्य सुनाऊं। बच्चे गुणवान बने, शक्तिमान बने, प्रभु प्रिय बने, देवत्व की ओर बढ़ें, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें। बाप की यही कामना है, ठीक है। हाँ, बाबा की कितनी शुभ कामना रहती है हम सब बच्चों के लिए। ऐसे बाबा को तो कलेजी की डिब्बे में ऐसे अंदर बंद कर लेना चाहिए, उसकी याद को, उसकी स्मृतियों को। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को ऐसा रूहानी बाप मिला हुआ है, जानते हो ना, अभोक्ता है। अरे लेने देने की छोड़ो, तुम्हारा कुछ खाता भी नहीं है, अभोक्ता है। तुमने सुना था ना, कहते हैं एक साधु जी थे, वे खाते पीते नहीं थे। या तो जैसे कॉपी करते हैं सारे विश्व में, तो एक बाप है जो कुछ लेता नहीं। तो बच्चों को ख्याल करना चाहिए, अब हम किसके बच्चे बने हैं? बोलो, किसके बच्चे बने हैं? विचार करो। मनुष्य तो वंडर खाएंगे, क्योंकि वंडरफुल बाप है, अपने लिए जरा भी कोई आश नहीं रखते। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होता है ना जो कुछ ना ले। लेकिन बाबा हमारा, हम भी जब पहली बार इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए, आज भी हमारी वो दीदी जी बहुत बड़ी सेवाओं के निमित्त बनी है दिल्ली में, और हमारी वो एक क्या कहेंगे, ज्ञान देने वाली माता भी कह सकते हैं, गुरु माँ भी कह सकते हैं, बड़ी दीदी तो है ही है। तो छोटा बच्चा था, मैंने कहा मैडम कितने पैसे लगते हैं आपके ब्रह्मा कुमारी आश्रम में कोर्स कराने के? बोले भाई मैडम नहीं दीदी बोलते हैं, और सुनो यहाँ पैसा नहीं लगता। मैंने कहा मुझे बड़ा वंडर लगा कि आज की दुनिया में निशुल्क है, क्या पैसा लगा? जो कुछ दिया बाबा ने दिया ही दिया, दिया ही दिया। इस परिवार ने हमें दिया ही दिया, स्नेह दिया, प्यार दिया, जीवन दिया, और क्या चाहिए? इतना श्रेष्ठ, शुद्ध, शक्तिशाली, वरना आप तक तो नप गए होते अगर उस दुनिया में होते तो। तो बाबा कहते बच्चे देखो, वंडर खाना चाहिए। तुम्हारा बाप अभोक्ता भी है, टीचर भी अभोक्ता है, कुछ लेते नहीं बच्चे। अच्छा, तुम्हारा लेकर करेंगे क्या? बाप वंडरफुल है बच्चे। तुम बाप को खिलाते हो बच्चे, इनकी आत्मा खाती है, शरीर में जाता है, आत्मा भी क्या खाती है बच्चे? मेरी आत्मा को कुछ आश नहीं है, शिव बाबा कह रहे हैं आज हम सर्विस के लिए आते हैं बच्चे। कैसा वंडरफुल खेल है, सबका एक ही बाप प्यारा प्यारा है। पढ़ाते, पालना देते, पुचकार देते, मीठे बच्चे ये करो, ये करो, लेते कुछ भी नहीं। करन करावनहार तो बाप ही है ना बच्चे। समझो कुछ शिव बाबा को दिया। अच्छा बच्चे, शिव बाबा क्या करेंगे? टोली बनवाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे। अच्छा, बहुत ज्यादा किसी ने कर दिया तो बच्चों के रहने की व्यवस्था करेंगे, बिल्डिंगें बनाएंगे। शिव बाबा तो रहता भी नहीं इस दुनिया में। देखो बच्चे, सब कुछ बच्चों के लिए। ब्रह्मा बाबा का भी देखो कितना बड़ा त्याग। शिव बाबा समान है हमारे ब्रह्मा बाबा। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं है, लेकिन खुदा के नूर से आदम भी जुदा नहीं है। बच्चे, सारा मदार है पढ़ाई पर और दैवी गुणों पर। बाबा देखते हैं ड्रामा अनुसार, कल पहले भी इनकी एक्ट ऐसी चली, आज भी चलती है, तो साक्षी होकर देखते हैं। सुना, ड्रामा की पॉइंट हमें क्या बनाती है? साक्षी। श्रेष्ठ बनना है तो साक्षी बनना सीखो।
बच्चों को भी कहते हैं बच्चे तुम साक्षी होकर देखो, अपने को भी देखो कि हम श्रीमत पर चलते व नहीं चलते, श्रीमत पर चलते हैं व नहीं, औरों को आप समान बनाने की सर्विस करते हैं व नहीं। बात तो इनके मुख का लोन लेकर बोलते हैं, आत्मा तो चैतन्य है ना, मुर्दे में तो कोई मुर्दा तो कोई बोल न सके, है ना, आत्मा ही चुरपुर करती है शरीर में आकर के। तो बच्चों को निश्चय है कि बाबा आकर के हमें पढ़ाते हैं, किनके द्वारा, इन ब्रह्मा द्वारा। अच्छा बाबा ने तो कह दिया तुम बच्चों को निश्चय है, अच्छा क्या अपने अंदर टटोलो, हम सबको निश्चय है, सबको छोड़ो, क्या हमें निश्चय है कि भगवान आकर के प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हमें पढ़ा रहे हैं। बस व्यक्तिगत रूप से लो इस मुरली को अपने लिए। यह ब्रह्मा भी पढ़ते हैं भाई, इनके द्वारा हमें भी पढ़ाते हैं और ये ब्रह्मा भी पढ़ते हैं। जरूर यह सबसे अच्छा पढ़ते होंगे, अच्छा मददगार है शिव बाबा का, ये सब कुछ न्यौछावर कर दिया शिव बाबा पर, है ना। दुनिया में जितनी संस्थाएं और जितने भी सिस्टम बनते हैं उसमें यही होता है कि भाई जनता जनार्दन के पैसे पर ये संस्था कार्य करेगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, बाबा ने कहा बच्चे ऐसे नहीं करना, मांगने से मरना वाला आप ही करे सो देवता, कहने से करे वो मनुष्य, और कहने से भी ना ध्यान दे उसको छोड़ो, ओम शांति कर दो, है ना। तो बाबा ने कहा बच्चे अपना ही तन मन धन लगा के बाबा के बच्चे रात दिन मेहनत करके ईश्वरीय कार्य को बढ़ाते हैं। हाँ, हमारी बहनें टीचर भी हैं, जॉब भी करती हैं, बहुत गवर्नमेंट जॉब है मान लो अच्छी खासी, और उसी से किराया और अपना मकान बाबा का और ये खाना, बहुत अच्छी दिव्य रतन है, क्योंकि बाबा ने सिखाया है। बच्चे देखो अपने ही तन मन धन से तुम ब्राह्मणों को इस कार्य को आगे ले जाना है। इसलिए कभी किसी ब्रह्मा कुमार को पर्ची लेकर के गली गली घूमता नहीं देखा होगा आपने, ठीक है। हाँ, बाबा कहते बच्चे ये अच्छा शिव बाबा का मददगार है। देखो बच्चे 2 मुट्ठी चावल देते हैं, भविष्य में 21 जन्म के लिए पद्मा पदम पति बन जाते हैं। कोई के पास कुछ नहीं है तो कुछ नहीं देते हैं। देखो बाबा ने कितना अच्छा सिस्टम बनाया था, कितना अच्छा सिस्टम, बुरा नहीं मानना, एक्सिंग फिक्सिंग ये चलो जो भी है खैर, लेकिन ईश्वरीय व्यवस्थाएं बहुत ही सुंदर थी, आज भी हैं। बाबा कहते देखो बहुत थोड़े हैं जो पढ़ करके बहुत अच्छा पद पाते हैं, बाकी तो मेला है बहुत तगड़ा। अपने कल्याण के लिए बच्चे बुद्धि चलानी चाहिए। माया एकदम नाक से पकड़कर डसकर सिर पर बैठ जाती है। ये तो युद्ध का मैदान है, ना कभी अभिमान आए ना कभी अपमान की फीलिंग हो। स्वाभिमान जागृत रहे और आगे बढ़ते रहो। बाबा कहते अच्छे अच्छे बच्चों पर भी माया जीत पा लेती है, फिर नाम किसका बदनाम होता है जानते हो, शिव बाबा का। इसलिए शिव बाबा कहते बच्चे कोई ऐसा कर्म ना करो जिससे सतगुरु शिव बाबा का नाम बदनाम हो। इसलिए गायन है सतगुरु का निंदक ऊंच ठोर सतयुगी त्रेता युगी दुनिया में नहीं पा सकता। देखो बच्चे ऐसे माया से हारने वाले बच्चे ठोर कैसे पाएंगे, तो बाबा फिर कहते हैं अपने कल्याण के लिए बुद्धि चलानी चाहिए। बाबा सर्विस की युक्तियां भी बहुत सहज बतलाते रहते हैं, परंतु सीखे तब ना। तो बाबा कितना मीठा है बच्चे, विचार करो। सतयुगी दुनिया में माया नहीं होगी, यहां तो बहुत गंदी दुनिया है बच्चे, बात मत पूछो। आजकल क्या हालात हैं, आजकल तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि जो छोटे छोटे बच्चे कंप्यूटर पे लैपटॉप पे हाँ एक बच्चे ने माइंड उसका आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो उसने अपने हाथ की उंगलियां ही काट ली। कि भाई क्यों, बोला नहीं मैं आदत इतनी हैबिट है ना, मन इतना बुद्धि इतनी मलिन या कमजोर हो गई, यूं कहें आदत से मजबूर हो गया, ऐसी चीजें आ गई हैं आजकल। तो बाबा कहते बच्चे इन चीजों से भी पार वही हो सकते हैं, तो देखते हुए भी ना देखें, और देखें तो कल की मुरली याद है ना, आत्मा देखें। मोबाइल में भी कोई दिखता है तो आत्मा देखो,
ढांचे पर नजर ना जाए। हे राजयोगियों, बच्चे ऐसे बाप को याद नहीं करते जो बाप इतना ऊंच बनाते हैं। कितना रिगार्ड रखना चाहिए। नंबर 1 सिकीलदा बच्चा तो ये है बच्चे, इनका भी रिगार्ड रखने का अकल आना चाहिए। यहां जब रिगार्ड रखना सीखो तब वहां भी रखो। बाप समझाते बच्चे तुम्हें कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। अच्छा, अच्छी बात है क्या? कई लोगों ने अपना फंडा ही बना लिया है कि प्यार से नहीं गुस्से से ही काम होते हैं, लेकिन भाई ऐसा नहीं है। कभी कभी आपको लगता है कि घाटा हो रहा है, सामने वाला बेवकूफ समझ रहा है और ये, लेकिन बाबा कभी घाटा नहीं होने देता। मैंने जीवन में कई अनुभव किए। हाँ, धैर्य की परीक्षा तो होती है, धैर्य धारण करना पड़ता है। बिल्कुल नैया डूबने वाली होती है और एकदम बच जाती है। इसलिए जितना हो सके बाबा कहते क्रोध से नहीं शांति से कार्य करना सीखो। बहुत फायदा है। लंबी दौड़ का, लंबी रेस का घोड़ा बन जाएंगे, बीच में कोई अटक नहीं आएगी, है ना। 100 में एक ऊट पटांग भी आया तो कोई बात नहीं, बाकी 99 तो आपके साथ रहेंगे ना, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये स्नेह से काम लेते हैं, शांति से लेते हैं, क्रोध और आवेश या स्वार्थ में या लालच का काम नहीं करते। देखो बच्चे, तुम्हें कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। समझना चाहिए अगर हम सर्विस नहीं करते तो फिर टाइम वेस्ट करते हैं। शिव बाबा के यज्ञ की कोई सर्विस नहीं करेंगे तो बच्चे मिलेगा क्या? अपना भी कल्याण करने का शौक चाहिए बच्चे, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाता है। बच्चे अपने कैरेक्टर्स को भी सुधारना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। महारथी घोड़े सवार प्यादे नाम तो है ना बच्चे, नहीं करते तो समझना चाहिए भाई प्यादे हैं, अपने को उसी लिस्ट में रख लो भाई, फिर महारथी बनने की मत सोचो। ऐसा कोई ना समझे कि हमने धन से मदद की है, दौलत दे करके बड़ा मैंने एहसान किया है भगवान पर, गलती ना करो। ये भारत देश है, यहाँ कर्ण जैसे महादानी हुए जिनकी महिमा कहते हैं स्वयं भगवान करते थे, है ना। दूसरा, दान की बड़ी गहरी परिभाषा है, नेकी कर दरिया में डाल, फल जरूर मिलेगा। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर तू इंसान, ये है गीता का ज्ञान। एक हाथ करे और दूसरे को पता भी ना पड़े। हे राजन, ये कहां से सीखा ऐसी करनी है आपने? तो क्या कहते हैं, हाँ, लोग भरम मुंह पे करे तासो नीचे नैन, देनहार कोई और है जो देवे दिन रेन। अब उल्टा पढ़ लो या सुल्टा पढ़ लो, अर्थ वही है, ठीक है ना। कुल मिला के हमें उस दाता ने दिया है जीवन में अगर कुछ, उसका उसी के कार्य में अगर कुछ लगा देते तो एहसान किस बात का। वो तो और ज्यादा हमें जीवन में आगे बढ़ने का और प्राप्ति होने का चांस रहता है। इसलिए हमारी बहनों पर एहसान ना दिखाओ मेरे बहनों भाइयों, जितना कर सकते हो करो, नहीं करना है मत करो। नहीं करेंगे अपना घाटा करेंगे, करेंगे तो अपना फायदा करेंगे, लेकिन ईश्वरीय परिवार पर, ईश्वरीय व्यवस्था पर, ईश्वर के ऊपर एहसान दिखाने की कोशिश, ऐसी गलती ना करो भाई, है ना। कई होते हैं, इसलिए बाबा कहते बच्चे ऐसा मत समझो कि हम शिव बाबा को देते हैं, अरे जीवन तो जीवन दाता से मिला है, इतना भी भूल गए क्या? देखो बच्चे, कभी कोई ना समझे कि हम शिव बाबा को धन से मदद करते हैं इसलिए हमारा ऊंच पद होगा। नहीं बच्चे, धन के साथ साथ पढ़ाई और सर्विस पर भी मदार है। धन से सेवा अच्छा है, धन भी समय मिले तो जरूर लगाओ, सेवा मनसा सेवा भी करो, मतलब ऑल इन वन बनो, सब कुछ जितना कर सकते हो। हाँ, कईयों को टाइम ही नहीं मिलता, नहीं जीवन तो बाबा कहते बच्चे चलो धन ही लगाओ, कुछ तो करो, है ना। कुछ नहीं से कुछ तो करो, खाली से बेगार भली, है ना। बच्चे देखो, बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, क्योंकि बाबा की शुभ भावना है कि मेरा हर बच्चा पढ़कर ऊंच पद पावे। देखो बच्चे, धारणा नहीं की, योग में नहीं रहे तो फिर इतना ऊंच पद तो नहीं मिलेगा ना। बाबा कहते फिर इतने काम के नहीं रहते।
अगर रहम नहीं करते तो बाकी बाप को क्या फॉलो करते हैं, इसलिए बाप तो आए ही हैं। इस बात को सुन के ज्यादा घबराओ नहीं, बाप तो आए ही हैं हर बच्चे को गुलगुल बनाने, राजाओं का राजा बनाने, जबकि ये भी जानते हैं कि सब राजा नहीं बनेंगे, है ना। कोई ग्रहचारी बैठ जाती है, अपने से पूछना चाहिए हम कितनी सर्विस करते हैं, कितनों को सुख देते हैं। शिव बाबा की यही तमन्ना है कि बच्चे पढ़कर ऊंच पद पावे, अपनी कोई पर्सनल व्यक्तिगत तमन्ना नहीं है ना। हमारे वरिष्ठ बहन भाई, उनकी भी अपनी पर्सनल क्या तमन्ना है, मैं नाम नहीं लेता, बहुत बड़े बड़े हाई फाई लोगों तक भी हम गए, छोटा सा अपना सोने का है बस सिंपल जीवन, है ना। बाकी पूरा जीवन बाबा के लिए, बाबा के लिए, कोई तमन्ना नहीं है उनकी हमें कुछ, क्या वो निस्वार्थ भावना से सेवाओं में लगे हुए हैं। हाँ, कुछ आपको स्वार्थी भी मिलेंगे, उनको समझने की जरूरत है। बाबा कहते बच्चे देखो, यही तमन्ना है कि हर बच्चा ऊंच पद पाए, और कोई तमन्ना नहीं। उनके काम की भी कोई वस्तु नहीं, क्या परम धाम में यहां से क्या लेके जाएंगे बाबा। बाप समझाते मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो, अंतर्मुखी बनो, अंतर्मुखी। दुनिया तो सारी बाह्यमुखी है बच्चे, तुम हो अंतर्मुखी। अपनी अवस्था को देखना है और सुधारने का पुरुषार्थ करना है। कौन सी अवस्था को? वो व्यवस्था नहीं, इंटरनल। हम हिल तो नहीं जाते छोटी मोटी बातों में, क्या स्थिरता है हमारे मन में, शुद्ध दृष्टिकोण बना है सबके प्रति, पॉजिटिविटी देखने की आदत पड़ी है, या सफेद कपड़े में भी चांद में भी काला दाग ही देखते रहते हैं। तो अपना कैसे भला होगा, अपना भला करना है तो भला भला देखो, ठीक है ना। हाँ, बाबा कहते बच्चे, बाप समझाते अंतर्मुखी बनो, अंतर्मुखी। ये जो आंखें बाहर देख रही हैं वो अपने आप में भीतर में आ जाए, भीतर में। दुनिया तो सारी बाह्यमुखी है ही है, तुम बच्चे अंतर्मुखी बनते हो। अपनी अवस्था को देखना है और सुधारने का भी पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्ड बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या करना है, सार का भी सार सुने। साक्षी होकर स्वयं के पाठ को देखो। हम अच्छी रीति पढ़कर दूसरों को पढ़ाते हैं या नहीं, कहीं अपनी दुनियावी बातों में समय बर्बाद तो नहीं करते, अपना चेक करो। अंतर्मुखी बन अपने आप को बच्चे सुधारना है। जब हम पहली बार बाबा की गली में, बाबा की दुनिया में, ब्राह्मण परिवार में आए थे तो क्या संकल्प लेके आए थे, उसको हमेशा क्यों नहीं कायम रखते हो। हाँ, हम अपना परिवर्तन करने आए थे, हम जीवन में शांति प्राप्त करने आए थे, हम हलचल से मुक्त होने आए थे, हम तनाव रहित जीवन जीने के लिए आए थे। अब क्या हो गया भाई, वो लक्ष्य बदल क्यों गया, तनाव दूर हो गया। औरों का भी करो भाई, अगर अपना हो गया तो, है ना। तो बाबा कहते बच्चे अंतर्मुखी बन अपने को सुधारना है, अपने कल्याण का शौक रखना है बच्चे। सर्विस में सदा बिजी रहो, कुछ न कुछ सेवा जरूर करते रहो। क्यों, खाली मकान में खरपतवार जग जाते हैं, मिट्टी जम जाती है, एयर के थ्रू आ जाती है, कितना ही बंद कर लो, घास उग जाती है। घास खाली बन शैतान का घर, कितनी ऊंची कहावत है दुनिया में। इसलिए मन को खाली मत रखो, उसमें कुछ न कुछ अच्छे बीज बोते रहो, बोते रहो, बोते रहो। देखो बच्चे, सर्विस में बिजी रहना है, बाप समान रहम दिल भी सबके प्रति बनना ही बनना है। वरदानी बाबा का वरदान है, हर समय अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा सेवा करने वाले पक्के सेवाधारी भव। सेवाधारी अर्थात हर समय श्रेष्ठ दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से सेवा करने वाले बच्चे। जिसको भी श्रेष्ठ दृष्टि से देखते हो वह दृष्टि भी सेवा करती है। सुना, ऊंची नजर से, अपनेपन की नजर से, आत्मिक नजर से जिसको भी देखते हो वो दृष्टि भी सेवा करती है ना। दृष्टि भी सेवा करती है, वृत्ति से वायुमंडल बनता है, जैसे विचार होते हैं उससे वातावरण में जाता है। देखो
एक दो दिन पहले की घटना है। ऐसे बातचीत चल रही थी, बोले नहीं नहीं, कोई अपनी खुशियों में गया है तो हम अभी उनको दुख की खबर नहीं देंगे। देखो कितना ख्याल रखते हैं, दुख की भी नहीं, मतलब कोई ऐसी वैसी भी बात है ना। कभी कभी बहुत ऊंचे ख्यालात हम ब्राह्मणों के होते हैं, उन ख्यालातों को भी जिंदा रखो। जिंदे के साथ साथ अपनी वैल्यू भी समझो कि आप जिसके ख्यालात ऊंचे हैं वो इस दुनिया में सबसे ऊंचा बनने वाला है। वो है तो उस समय पे भी है जो दूसरों के लिए, जो दूसरों के दर्द को अपने दिल में महसूस कर लेता है, उसकी तुलना इस कली हुई दुनिया में नहीं की जा सकती किसी से, याद रहे। बाबा कहते बच्चे, ब्राह्मण जीवन का श्वास ही सेवा है। जैसे श्वास ना चलने से मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित हो जाती है। इसलिए जितना स्नेही बनो, उतना सहयोगी, उतना सेवाधारी भी बनो। बाबा ने कहा किसी को आत्मिक नजर से देखना भी क्या है? सेवा है। स्नेह की नजर से देखना क्या है? सेवा है। रूहानियत की नजर से क्या? आप कुछ भी जोड़ सकते हो इसमें। तो ये दृष्टि भी, नैन भी हमारे जादू के पिटारे बन जाते हैं, पुण्य कमाने के, पुण्य का खजाना जमा करने के निमित्त बन जाते हैं, जब इन नैनों में आत्मीयता, ईश्वरीय स्नेह समाया होता है। देखो बच्चे, जितना स्नेही उतना सहयोगी, उतना ही सेवाधारी बनो बच्चे। स्लोगन है, सेवा को खेल समझो तो बच्चे कभी थकेंगे नहीं, सदा लाइट रहेंगे। रहना है ना, लाइट, हल्का रहना पसंद है ना, तो सेवा को खेल समझो तो थकेंगे नहीं, सदा लाइट रहेंगे। आज साइलेंस की पॉइंट है, सदा डबल लाइट स्थिति में रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत होंगे, उड़ती कला में रहेंगे। उड़ती कला अर्थात ऊंचे ते ऊंची स्थिति, उनके बुद्धि रूपी पांव कभी धरती पर नहीं आते। धरनी अर्थात देह भान से ऊपर, जो देह भान की धरनी से ऊपर रहते हैं वे बच्चे सदा फरिश्ते बनते हैं। उनके संपर्क में जो भी आत्मा आएगी वह थोड़े समय में शीतलता व शांति की अनुभूति भी करेगी। मीठे मीठे बच्चे, वंडर खाना चाहिए, वंडर। कैसा बाप मिला, दाता कितना जबरदस्त मिला है? चलो भाई, ओम शांति आप सभी बहन भाइयों को अपनी सेवाधारी भाई की ओर से, और पुनः मिलते हैं कल बाबा की मुरली का सार लेकर। और एक बात आपसे मेरा अनुनय विनय विनती है, इस भाई को थैंक्स क्या करना, दाता को थैंक्स करो ताकि हम सबकी बुद्धि उस तरफ जाए। ठीक है ना? जो देता है संकल्प, विचार, ये सब उसी की देन है। तो मेरे अंदर की बहुत इच्छा है कि इस मीडिएटर को ज्यादा कुछ ना करें, बस उसी के लिए थैंक्स गॉड, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, वाह बाबा वाह, है ना? ये बड़ा अच्छा लगता है ना? चलो, आप सभी खुश रहें, मौज में रहें। इसी शुभ भावना के साथ कल पुनः आते हैं आपके बीच में। ओम शांति।